वेलकम फ्रेंड्स। वादे के मुताबिक हम इकॉनमी को कवर कर रहे हैं। लेक्चर थर्ड यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। पहले दो लेक्चर होपफुली आपने देखे होंगे। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी है वो हम कवर करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे कि ये गवर्नमेंट स्कीम है, आपको करना क्या है। सबसे पहले इस गवर्नमेंट स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटो है, वो आपको समझना है। दूसरे नंबर पे इसकी जो लॉन्च की डेट है वो आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट है इसकी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्च डेट भी कुछ ही की इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका योजना का, वो आपको इसका ऑब्जेक्टिव जो एम है वो आपको समझना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना हैं आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, तो जीवन ज्योति बीमा योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सबसे पहले हम बता दें कि ये अनाउंस फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने ये अनाउंस की थी बजट 2015 के अंदर। और ये यूनिक इसलिए है, इसकी यूनिकनेस ये है कि इज़ दैट रीन्यूएबल इंश्योरेंस स्कीम है ये, यानी ये ऐसी इंश्योरेंस स्कीम है जो बार बार ली जा सकती है। सबसे पहली बात क्या समझनी है आपको, ये जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो आप वर्ड से याद रखना, बीमा का मतलब यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस। तो आपको समझ आ जाएगा ये स्कीम इंश्योरेंस के रिलेटेड है, बीमा योजना, ठीक है। बीमा की जितनी भी स्कीम्स है वो इंश्योरेंस की हैं। अब बात ये याद रखनी है कि कितना किसका इंश्योरेंस, ऑफरिंग द लाइफ इंश्योरेंस। तो ये स्कीम लाइफ इंश्योरेंस ऑफर कर रही है, जो कवर कर रही है लगभग 2 लाख रुपए ऑन डेथ के ऊपर 2 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है ये स्कीम, बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ओके, तो इसके साथ दो अदर स्कीम है यहाँ पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये भी आप याद रखना। तो ये भी ये पेंशन अपना बीमा के रिलेटेड है, यानी इंश्योरेंस के रिलेटेड है। तो बीमा योजना आपको किसके रिलेटेड याद रखना है, इंश्योरेंस के। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। सुकन्या का मतलब क्या है, देखो वर्ड आप याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना आपके सामने आ जाए तो आप सुकन्या कहते हैं लड़की को, गर्ल। तो आपको समझना चाहिए ये गर्ल पावर के रिलेटेड है, गर्ल वुमेन से गर्ल्स के रिलेटेड है, ठीक है। अंडर द स्कीम, ये देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर ही ये आती है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन आपको सबको मालूम होगा, इसी के अंदर ये आती है। 22 जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। डेटे मैं आपको याद करवा दूंगा एंड पे, आपके लिए डेटों के लिए एक छोटी सी 2-3 आपके सामने स्क्रीनशॉट्स में शो करूंगा, उसमें आपको डेटें क्लियर कर दूंगा। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू, एम समझना है, सुकन्या समृद्धि योजना का जो एम है, मीट द एजुकेशन एंड मैरिज, ठीक है। पढ़ाई और शादी किसकी के एक्सपेंस जो है, किसकी, एक गर्ल चाइल्ड, जो एक बच्ची जो है उसकी पढ़ाई और मैरिज के एक्सपेंसेस को कवर कर रही है स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। सुकन्या तो लड़की है, लेकिन क्या इसकी एजुकेशन और मैरिज ऑफ द एक्सपेंस ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। ओके, तो ये आपने याद है, सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज के रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जन धन योजना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना में, वो ये है कि इसके अंदर अकाउंट जो है, हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट ओपन करवाए गए थे बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट, वो भी ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, ठीक है, ताकि इसमें पैसे भेजे जा सकें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जन धन योजना। धन क्या होता है, पैसा। तो यहाँ पर धन आप याद है, पैसा मीन्स बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे इस स्कीम के तहत। तो ये इसको ये भी पॉइंट याद रखना, ये फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन के अंदर ये आती है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूँ यहाँ पर, ये 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी 2014 में, ठीक है, जन धन योजना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसके रिलेटेड आपको बता दें, लगभग 29.43 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं सो फार इस स्कीम के अंडर, बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं। तो ये पॉइंट नहीं ज़रूरी। तो 1.26 लाख बैंक मित्राज डिलीवरिंग ब्रांचेज बैंक सर्विसेज इन द सब सर्विस एरियाज़ में, ये बैंक मित्राज जो हैं ये सर्विसेज दे रहे हैं। 1.26 लाख बैंक मित्राज ओपन हुए हैं। नियरली हम बात करें 25 करोड़ जनधन अकाउंट्स इन द कंट्री, ऑफ विच द 5.8 करोड़ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, 5.8 करोड़ ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुले हैं। टोटल कितने हैं, 25 करोड़ जो है जनधन अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, जिसमें कुछ में जो है मिनिमम 250 का मिनिमम बैलेंस के पर
अकाउंट्स खुले गए। तो मेन चीज़ क्या आपको याद रखनी है, जन धन योजना में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स खुलाए गए थे। 2014 में पीएम मोदी ने लॉन्च की थी स्कीम। ओके, तो पोषण अभियान आपको मैं बता दूं, पोषण अभियान अभी अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखना है, पोषण 2.0 की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो पोषण अभियान था, उसकी ये दूसरा पॉइंट आया है 2.0। ये अभी जो रिसेंटली हम कह सकते हैं बजट हुआ है, बजट यूनियन बजट 2021-22 के अंदर ये अनाउंस की गई है पोषण 2.0। ठीक है, तो अभी पोषण माह भी इसके अंदर रखा है, न्यूट्रिशन मंथ में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा मल्टीपल, उसके अंदर पोषण माह के भी डेट बता दूँ कौन से मंथ को पोषण माह कैसे कहते हैं। तो और भी जो चीज़ें इन स्कीम्स के रिलेटेड आपको लग रहा है कि अभी ये चीज़ बताई नहीं है, वो सारे हम नेक्स्ट जो इसका मल्टीपल सेशन लेक्चर होगा उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पोषण 2.0 का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूनियन बजट 21-22 अभी यूनियन बजट फरवरी में हुआ, तो इसी के तहत ये अनाउंस की गई थी पोषण 2.0। ठीक है, न्यूट्रिशन के रिलेटेड न्यूट्रिशन माह या पोषण माह भी इसके अंदर अनाउंस किया गया है। तो इसमें क्या है, कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं यानी जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, तो उनमें क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है पोषण वतिका यानी न्यूट्रिशन गार्डन एस्टेब्लिश करना है, जिसको पोषण वतिका कहा गया है। ठीक है, पोषण माह के रिलेटेड हो गया। इसके बाद हम बात करें आत्मनिर्भर अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर अभियान जो है मई 2020 में अनाउंस किया गया और 20 लाख करोड़ रुपया इस मिशन को अचीव करने के लिए दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से बजट में रखा गया। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए, ये आपको है 2.20 मई 2020 मई 2020 में अनाउंस हुई और 20 लाख करोड़ जो है इसको मिशन को अचीव करने के लिए रखा गया। तो ये आप न्यूज़ में सुनते रहते हो आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इसका सबसे बड़ा मोटो है वो है प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स। तो इसके तहत क्या आपको कहा जा रहा है, इस स्कीम के अंडर लोकल प्रोडक्ट्स जो उसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि इंपोर्ट कम हो जाए, यानी हम खुद चीज़ें बनाएं और उसी को हम सप्लाई करें, उसी का यूज़ करें, यानी अपने आप पर आत्मनिर्भर समझ रहे वर्ड का मतलब ये आप खुद पर सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना। तो अपने ही लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, टू प्रमोट द लोकल प्रोडक्ट्स, ये पॉइंट याद रखना आत्मनिर्भर अभियान के तहत। अब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। इस आल्सो इम्पॉर्टेंट, जल जीवन मिशन के तहत क्या हुआ था, दिस मिशन इनिशिएट्स द सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो आपको बता दूं जल जीवन मिशन के का पहला पॉइंट आपने याद रखना, जल तो आपको पता पानी को कहते हैं, 55 लीटर पानी जो है पर पर्सन, हर एक आदमी को 55 पर पर्सन पर डे। ठीक है, पर डे, पर पर्सन पर डे, एक पर हाउस होल्ड, तो आप एक घर में 55 लीटर पानी हर दिन का पहुंचना चाहिए। इस जल जीवन मिशन का ये अहम है, मोटो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे, रूरल एरिया जो है हाउस होल्ड के उनको। तो इसके बाद हम बात करें फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का, कंसेप्ट इसमें आया कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, नल लगाने हैं लेकिन फंक्शनल होने चाहिए, भाई पानी भी आना चाहिए, सूखे नल नहीं लगा देने। ये इसको FSTC कहते हैं। भाई 2024 यानी 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत ये कहा जा रहा है कि 2024 तक हर घर में जो है एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एक और बात मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, जिसको PHE कहते थे, अब इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, PHE को, इसके अंडर स्कीम आती है। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हर घर जल, ये इसका एक हम कह सकते हैं इसका एक टाइटल या मोटो है, हर घर जल जो है इसका। और हर घर जल ये टाइटल को किसने अचीव किया है, 2020 की बात करें, गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने हर घर जल जो है ये मोटो अचीव किया है। इसका मतलब 100% जो है FSTC इन द रूरल एरिया में प्रोवाइड किया है। FSTC का मतलब क्या है, अभी हम फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। ठीक है, तो ये आपको क्या रहा इसके बारे में याद है, जल जीवन मिशन 55 लीटर हर एक हाउस होल्ड को पर डे का पानी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, 2024 तक सबको जो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना चाहिए। गोवा जो है हर घर जल में नंबर 1 पे आई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला देखो, उजाला और उज्ज्वला दोनों अलग हैं, याद रखना। उज्ज्वला जो है वो आपको याद रखना है किसके रिलेटेड है, उज्ज्वला LPG के सिलेंडर, गैस सिलेंडर LPG के रिलेटेड है, LPG। ठीक है, BPL लोग जो है उनको LPG फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको पता है 2016 से किया जा रहा है। तो ये उज्ज्वला योजना क्या आता है, PM उज्ज्वला योजना 2016 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री LPG
कनेक्शंस टू द वुमेन बिलोंगिंग टू, सॉरी यहाँ पर मिसिंग होगा, बिलोंगिंग टू बीपीएल। तो बीपीएल के साथ जो बिलोंग करे टू 5 करोड़, यहाँ पर लिखा है 5 करोड़ बीपीएल फैमिली अक्रॉस द कंट्री। तो सिंपली आपको याद रखना है उज्ज्वला का कि जो वुमेन्स हैं जो बीपीएल से बिलोंग कर रही हैं उनको एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है स्कीम के तहत। लगभग 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज़ को ये टारगेट रखा था, तो अचीव भी कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अबाउट 8 करोड़ प्लस बीपीएल फैमिलीज हैव बीन बेनिफिटेड। 8 करोड़ लोगों को यहाँ पर इस स्कीम के तहत बेनिफिट दिया जा चुका है। द स्कीम विल कवर मोर बीपीएल, और अब आ चुका है टू नेक्स्ट ईयर में, यानी अब 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है इसको, जिसको हमने नाम दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, अभी स्कीम के इसी बजट के अंदर ये मेंशन हुआ है, उज्ज्वला योजना 2.0 स्कीम प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1600। इसके अंदर एक और बात आ गई, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है जो 1600 रुपये है फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू द बीपीएल हाउस होल्ड। यानी जिनको बीपीएल हाउस होल्ड्स को एलपीजी प्रोवाइड किया है उनको 1600 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। ये PMUY यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत ये बताया गया है। तो आपको ये याद रखना है किसके रिलेटेड था, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये देखो पहल इसके साथ ही रखी है मैंने, क्योंकि पहल इसके ही रिलेटेड है। पहल में क्या था, पहल का मत में था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT फॉर LPG कंज्यूमर स्कीम। ये जो एलपीजी हमने कनेक्शन दिए हैं इसी स्कीम के तहत ही ये आगे चलता है। पहल तो इसमें आपको बता दूं 1 जनवरी 2015 में आया है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, पहल में क्या था, सब्सिडी, आपने सुना होगा सब्सिडी सिस्टम चला था किसका, एलपीजी का। टू सेंड द सब्सिडी मनी ऑफ द एलपीजी सिलेंडर डायरेक्टली टू इनटू द अकाउंट्स ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द होल सिस्टम। आपको पता है सब्सिडी सिलेंडर्स पे मिल रही थी, जो अभी मिल भी रही है। तो इसी सब्सिडी का जो कंसेप्ट है ये पहल स्कीम के तहत आया था। तो ये आपने याद रखना है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, ये पहल का याद रखना है। ठीक है, उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर बीपीएल वुमेन्स को देनी है। और पहल क्या था, पहल क्या था जनाब, पहल जल्दी से याद करें, पहल था कि सब्सिडी सिलेंडर पे देनी है, एलपीजी सिलेंडर्स पे सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट में जानी चाहिए सब्सिडी। तो ये पहल का याद रखना है। ठीक है, उज्ज्वला हो गया, पहल हो गया, दोनों साथ में याद रखना, उज्ज्वला पहल। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर, मैं अभी बता ही चुका हूँ आत्मनिर्भर के रिलेटेड। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उजाला। देखो उज्ज्वला और उजाला मैंने कहा था अलग है, तो अब उजाला लेकर आ चुका हूँ। उजाला कौन देता है जनाब, घर में बल्ब देता है। आजकल एलईडीज़ आई हैं तो वो ज़्यादा ही उजाला देती है। तो याद रखना उजाला जो है अब एलईडी से होता है। ठीक है, वो पहले ज़माना बल्ब वाला या लैंप वाला या कैंडल वाला नहीं रहा है। अब उजाला किस से मिल रहा है जनाब, वो इस एलईडी से मिल रहा है उजाला, एलईडी। ठीक है, तो एलईडी की स्कीम आई थी, आप सबको पता है 24 मार्च 2021। आपको हो गया ये क्या हो गया, तो 21, तो ये रिसेंट इसका ग्राम उजाला स्कीम आई है इसी की एक्सटेंशन में। वैसे उजाला का पॉइंट वही है, बस इसमें क्या है कि गांव में पहुंचाना है एलईडीज़ को 10 रुपये प्राइस के ऊपर। ठीक है, एलईडी लगभग 100 रुपये की होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी एलईडी, जो लाइट वाली एलईडी बल्ब्स की बात कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब्स, टीवी एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। एलईडी बल्ब जो है 10 रुपये के हर बंदे को पहुँचाने हैं। ये उजाला की स्कीम के तहत आपको बता दूँ चला है। तो आपको उजाला भी याद है। पीएम वानी स्कीम बहुत सिंपल है, वानी वानी वाईफाई, वानी वाईफाई, वानी से क्या याद रखना आपको, वाईफाई 2020 दिसंबर 2020 में ये आई है स्कीम। तो इसमें क्या था, प्रोफिलेट ब्रॉडबैंड थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स, जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। तो इस स्कीम के तहत वानी के, तो आपको याद रखना है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। तो वानी की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, वाईफाई एक्सेस, प्रधानमंत्री पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये आपको वानी वाईफाई इतना याद है, 2020 दिसंबर वानी वाईफाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत मशहूर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो गर्ल्स की पे होगा, वुमेंस के ऊपर। तो वेलफेयर सर्विस मीट फॉर वुमेन, तो ये सबको पता है, बहुत बड़ी ये स्कीम थी। आपको इसकी डेट याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को ये लॉन्च की गई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट है, वुमेन के रिलेटेड तो है, लेकिन खास चीज़ क्या है इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, कि जो सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाना है। सेक्स रेशियो को 100 जो डिस्ट्रिक्ट चुनी है जिनकी लो सेक्स रेशियो है उनको सेक्स रेशियो इंक्रीज़ करनी है, यानी ताकि वुमेन की जो है, जो वुमेन की जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ जाए। इस तरह से इन पे फोकस किया गया है। हरियाणा में सबसे पहले ये लाई गई थी स्कीम।
इम्प्लीमेंट की गई थी। सबसे पहले हम नेक्स्ट बात करते हैं पीएम उम्मीद। उम्मीद की क्या मोटो है, एम है। उम्मीद 2021 1 अप्रैल 2021 में रिसेंटली आई है स्कीम। उम्मीद का ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 3 लाख यूथ। उम्मीद है लोगों को, यूथ को उम्मीद है जनाब गवर्नमेंट पे, तो उम्मीद पे उतरे हैं गवर्नमेंट ने। 3 लाख यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। उम्मीद में क्या है, स्किल ट्रेनिंग टू बिकम इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर बनने के लिए बिजनेस स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ताकि 2025 तक 25-26 तक ये बहुत सारे 3 लाख लोगों को 25-26 तक ये इंटरप्रेनर बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये छोटे छोटे से अपने बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये उम्मीद बिजनेस इंटरप्रेनर 2025-26 तक कितने, 3 लाख यूथ्स को, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद उम्मीद, ठीक है। ऐसे लेक्चर देखने और चलने की बात मत करो, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन चीज़ों को याद रखना है। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखो। हृदय अभी 2017 में, शायद 16-17 में केस का प्री हुआ था, उसमें यहाँ हृदय क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए आपको बताता हूँ। हृदय की बात करूँ तो हृदय से हेरिटेज याद रखना, HRI, हेरिटेज। हेरिटेज होता है जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, हमारी सिटीज़ हैं हेरिटेज सिटीज़। तो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको यहाँ प्रिजर्व करना है, डेवलप करना है उनको, ठीक है। तो इसके रिलेटेड है, आपको फुल फॉर्म याद रखने की उतनी खास जरूरत नहीं है। 2015 में आई थी हृदय। तो हृदय हेरिटेज, हृदय हेरिटेज मेन जो चीज़ इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है, हृदय हेरिटेज के रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री संसद आदर्श योजना। संसद आदर्श यानी संसद पार्लियामेंट के रिलेटेड नहीं है, ये याद रखना। संसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो किसके रिलेटेड है, 2014 में आई थी। ये डेवलप द 3 विलेज बाई 2019, 3 नहीं अब बढ़ चुके हैं, तो इतने याद रखना कि विलेज गाँव हैं उनको डेवलप करने की ये स्कीम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कुशल्या योजना जो है, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज़ के जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की ये स्कीम थी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ग्रामीण होता है गांव के, रूरल एरिया के। कुशल्या योजना ग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, ये देखो ज्योति, यहाँ पर ज्योति योजना यहाँ पर आपको आ जाए ना, तो ज्योति इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, ज्योति इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रामीण भी है, तो मीन्स रूरल एरियाज़ में, गांव एरिया में, कंट्री के जो गांव एरिया वहाँ बिजली पहुँचानी है। ये स्कीम आई थी किस कौन सी स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी है रूरल एरियाज़ में, वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। तो अगर नई मंजिल में क्या था, इम्पावरिंग द माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड, इतना याद रखना बस। नई मंजिल माइनॉरिटीज़ के रिलेटिव था, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन देनी है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की भी स्कीमें हम देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम डेट पे देखो, लॉन्च डेट की बात कर रहे हैं। लॉन्च डेट पे मैंने आया था, थोड़ा सा आपको बता दूं, 2014 में जो स्कीमें आई हैं, ठीक है, वो आपको समझो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 2014 की इंपॉर्टेंट स्कीमें यहाँ पर आपके सामने हैं। 10 जुलाई 2014, या ईयर याद रखो, ज़्यादातर डेट उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 2 अक्टूबर है तो वो ज़्यादा गांधी जी का जन्मदिन था। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान 2014 गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। मेक इंडिया 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया है, ओके। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारी है 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। जनधन योजना बैंक अकाउंट खोलने जनाब, तो ये बैंक अकाउंट खोलने वाली स्कीम 28 अगस्त 2014 में आई। तो नमामि गंगा था, गंगा की जो गंगा को क्लीन करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, नमामि गंगा। तो नमामि गंगा 2014 में ही चलाई गई, ठीक है। 2014 नमामि गंगा, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। 2015 की बात करें तो 2015 में यहाँ पर पहल मैंने अभी तक डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र, एलपीजी की जो सब्सिडी प्रोवाइड करनी है डायरेक्ट डीबीटी के तहत बैंक ट्रांसफ़र करना है सब्सिडीज़, तो वो 2015 में आई थी। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना है, मैंने ऐसे साथ में रख लिया है। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि, सुकन्या मैंने आपको कहा था लड़की को कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, समृद्धि योजना शुरू की गई थी, जिसमें गर्ल चाइल्ड का आपको अभी बताया था मैरिज और एजुकेशन के रिलेटेड ये स्कीम थी। 2015 में ही 22 जनवरी को BBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इंपॉर्टेंट डेट है 2015, 22 जनवरी 2015 में आई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2015 में कुछ और हैं यहाँ पर, PM जीवन ज्योति बीमा योजना। अभी ज्योति मैंने कहा था किसका था, जीवन ज्योति, ज्योति रिलेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर 9 मई को ही PM सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है। सॉरी, ज्योति बीमा योजना किसके रिलेटेड था, ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस के रिलेटेड था, 2 लाख रुपए जो डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड। तो अटल पेंशन योजना है, ये भी आपको देख सकते हैं, मल्टीपल में हम और भी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PM आवास योजना जो है, हर घर जो है
पक्का होना चाहिए। पक्के घर बनाने के लिए हो आवास योजना जो है पीएम आवास योजना स्टार्ट की गई थी 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में लाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2015 में कुछ और आई है। डिजिटल इंडिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, डिजिटल इंडिया 2015 में आया था। उसके बाद स्किल इंडिया भी 2015 में आया था। 2016 में जो है, नेक्स्ट हम बात करें 2016 में स्टार्टअप या स्टैंड अप इंडिया, ये 2016 में लाई गई थी स्कीम। ओके, तो ये जो उज्ज्वला योजना है 1 मई, इसकी डेट याद रखनी पड़ेगी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को पीएम उज्ज्वला योजना लाई गई थी। सो अभी हम जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा देख लेते। सो स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम थोड़ा सा जल्दी देख रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा जा रहा है, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर खींच नहीं सकता। तो कुछ स्कीमें हैं जैसे कि हौसले की बात करें तो हौसला देना जनाब, हौसला रखें। किन को हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ स्कीम में, ऐसे मैं जो कर रहा हूँ। हौसला यहाँ पर कह रहा है वुमेंस को सॉरी, वुमेंस को यहाँ पर रिलेटेड है ये हौसला, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो आपको सबसे पहली बात रखनी है, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है ये, ठीक है। वुमेन इंटरप्रेन्योर स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वुमेन्स को बिजनेस फील्ड में लाना है। टॉप प्रायोरिटी ऑफ द स्कीम इज टू रिड्यूस द जेंडर गैप को रिड्यूस करना भी इसमें शामिल है। वुमेन टू सेट अप देयर ओन बिजनेस, ठीक है। हौसला वुमेन को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्कीम लाएगी हौसला, ठीक है। वुमेन्स को बिजनेस स्टार्ट करना। तेजस्वी भी ये भी वही है, सिमिलर इसका एम है। ये भी स्कीम जो है ये 15 से 35 साल की जो वुमेन्स हैं, इसमें टाइम पीरियड आ गया। 15 से 35 साल की वुमेन्स इस स्कीम के अंदर आती हैं। फाइनेंशियल असेसमेंट यानी 5 लाख रुपया दिया जा रहा है इन वुमेन्स को, किसके लिए, टू इम्प्लीमेंट अंडर दिस, किसके लिए, स्ट्रेंथनिंग द वुमेन टू इंटरप्रेन्योर, तो बिजनेस खोलने के लिए इंटरप्रेन्योर बनने के लिए तेजस्वानी 15 से 35 साल की वुमेन्स को इंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए पैसा दिया जा रहा है 5 लाख रुपये, ताकि एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकें, ठीक है। हौसला और तेजस्वानी दोनों बिजनेस वुमेन के रिलेटेड। सेहत किसको कहते हैं, हेल्थ, तो हेल्थ के रिलेटेड है। 5 लाख रुपए हेल्थ कवर दिया जा रहा है। फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट दी जा रही है अंडर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत ही ये स्कीम आती है। तो ये आपने है हेल्थ किसके 5 लाख रुपए हेल्थ कवर फ्री में दिया जा रहा है सेहत के तहत। जीने दो एक डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एक खास स्कीम है, तो आपको याद है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लॉन्च हुई थी जीने दो, ठीक है। एक हेल्पलाइन थी जिसके जीने दो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो। तो किसका जीने दो किसके लिए है, सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें क्या किया गया कि जो डायग्नोस्टिक टेक्निक सेंटर्स हैं, यानी जो एम्यूनो सिंथेसिस करते हैं, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चल करवा लेते हैं ऐसे अल्ट्रासाउंड करवा कर, जो लड़का है या लड़की, तो फिर वो जो बर्थ से पहले जो डेथ रेट था वो बढ़ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी जीने दो किसको, लड़कियों को जीने दो, इस पे ये स्कीम आई थी उधमपुर ने लॉन्च की थी। स्पैरो जो है आपको याद है ना, JKS जो एस लोग हैं ऑफिसर्स हैं, JKS ऑफिसर्स के रिलेटेड आई थी। मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की थी ये स्कीम, ठीक है। तो इतना सा आपको याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी आई तक ट्रांसपेरेंसी इन द टाइमली कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ JKS। थोड़ा सा टाइम कम है, थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुहाफिज स्कीम जो है किसके लिए आई थी, ये प्रोवाइड द सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द लेबरर मुहाफिज स्कीम लेबरर के रिलेटेड आई थी, जो 3 लाख वर्कर्स टू हुआ रजिस्टर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो 3 लाख वर्कर्स आते हैं उनके रिलेटेड स्कीम आई, तो उनको फाइनेंशियल असेसमेंट देनी है, उनको हेल्प करना है। तो मुहाफिज लेबर के रिलेटेड है। सुपर, ये स्कॉलरशिप स्कीम है, सुपर 75 स्कीम, जो लड़कियां हैं गर्ल्स फ्रॉम द पुअर फैमिलीज हैं, अगर वो एजुकेशन में एजुकेशन सपोर्ट, ये स्कॉलरशिप टू एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है स्कीम। किन को, जो लड़कियां जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, यानी जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं किसी भी एजुकेशन फील्ड के अंदर। मेरा वेतन ऐप का ये नहीं है, आपको याद रखना, मेरा वेतन ऐप एक ट्रैकिंग ऐप है जम्मू एंड कश्मीर में, सैलरी ट्रैकिंग ऐप। मेरा वेतन में सैलरी, मेरा वेतन सैलरी ट्रैकिंग ऐप है, जम्मू एंड कश्मीर में की गई थी लॉन्च। तो थोड़ा सा लिटिल भी 2-5 मिनट और आप दे दो, 5 मिनट 2-4 मिनट आप और रोके और थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ब्रीफली, बहुत फास्टली रिवाइज़ करते हैं। जनधन योजना किसके रिलेटेड थी, जनधन योजना डेट आपको अभी पहले बता दी है, डेट अलग से याद रखें। ये थी किसके, टू कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस से ज़्यादा लोग जोड़ें, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन जो है किसके रिलेटेड था, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ के रिलेटेड था। मेक इन इंडिया किसके रिलेटेड था, मेक इन इंडिया रिलेटेड था, प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्री को प्रमोट करने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन मेकिंग इंडिया क्लीन कंट्री टिल 2 अक्टूबर 2019, तो इसको अब एक्सटेंड भी कर दिया गया है। संसद आदर्श योजना किसके तहत थी, किसके लिए थी, टू डेवलपमेंट इन द विलेज विच इंक्लूड इन सोशल डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट, यानी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, विलेजेस के अंदर डेवलपमेंट करनी है, तो ये था आदर्श योजना। अब बात करेंगे हम
इसको छोड़े हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सबको पता है गोल इस स्कीम का क्या है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट थ्रू द एजुकेशन वुमेन्स को करना है। हरिदय स्कीम बता दूँगा, हरिदय हेरिटेज। पीएम मुद्रा योजना याद रखना, मुद्रा मैंने अभी पहले बताया नहीं, मुद्रा योजना 2015 में आई थी। लोन देना है तो स्मॉल बिजनेसमैन को फ्रॉम 5,000 से लेकर 10 लाख का लोन जो है यहाँ पर दिया जाता है। किसके लिए? स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनको। तो मुद्रा योजना के अंदर स्मॉल बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है। उजाला एलईडी बल्ब्स, ओके, 2015 एक मई में आई। अटल पेंशन योजना मंथली पेंशन फ्रॉम फॉर द पीपल हु अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हैं उनको मंथली पेंशन। डेट याद है, 18 से 40 साल के लोगों को ये अटल पेंशन योजना के तहत जो है बेनिफिट मिलता है। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना जो है ये 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस मैंने अभी पहले आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस देना है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के लोगों को जो एक्सीडेंटल 2 लाख रुपए देना है अगर कोई एक्सीडेंट है तो 12 पे सिर्फ प्रीमियम रखा हुआ है इसका पर ईयर का। स्मार्ट सिटी स्कीम 100 सेलेक्टेड सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाना है 2015 और 20 के बीच में, 15 से स्टार्ट हुई 20 तक ये टारगेट था। अमृत की बात करें तो अमृत जो है स्कीम ये किसके रिलेटेड थी? अमृत स्कीम तो डेवलपिंग ऑल द बेसिक एमिनिटीज़ इन द मोर देन 500 सिटीज़ विच हैव मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाली 500 सिटीज़ को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी, बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी। ये 2015 में आई थी अमृत स्कीम। अमृत ठीक है। अमृत और अमृत अलग चीज़ स्कीमें हैं। डिजिटल इंदिरा मिशन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं, गोल्ड को छोड़ो। तो आगे में जो इम्पोर्टेंट ऊडे स्कीम जो है आपको बता दूं, ऊडे स्कीम भी आई थी, ऊडे 2015 में आई थी। फाइनेंशियल टोराउंड ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर से डील कर रही है। प्रमोट द न्यू एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इंडिया में 2016 में न्यू एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन ने यानी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ताकि छोटे छोटे स्टार्टअप करें लोग, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला अभी बता चुका हूँ, उज्ज्वला योजना एलपीजी प्रोवाइडिंग द एलपीजी कनेक्शन टू द बीपीएल फैमिली एट सब्सिडाइज रेट्स पे। और नुमानी गंगा योजना जो अभी बता चुका हूँ टू क्लीनलीनेस ऑफ द रिवर गंगा के आई थी 2016 में। तो सो दीज आर सम स्कीम्स जिनका मैं आपको रफली बता रहा था थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए। अभी भी आपको ये लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया या स्कीमें याद नहीं हुई, डोंट वरी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो MCQs इसी पे हम लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 4 में। उसमें हम जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या जेके FFA हो, कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इनकी PDFs प्रोवाइड की जा सकें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।